नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे भदोही की, जहां कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिर देखेंगे कि कहां पर किसान दिवस की उड़ाई गई धज्जियां। साथ ही बात करेंगे देवास की, जहां पर 101 हिंदू रीति रिवाज अनुसार 9 जोड़े का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भदोही में ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से जूनियर हाई स्कूल लाला नगर में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में जिलाधिकारी गौरांग राठी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर जरूरतमंद गरीबों और असहायों को कंबल वितरित किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए जरूरतमंद गरीबों और असहायों के सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के हितों में बड़े ढिंढोरे पीट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी में प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को किसानों के हितों में होने वाले किसान दिवस की जिला प्रशासन द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि आज बाराबंकी में डीआरडीए सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। किसान दिवस में सुबह 11 बजे ही कपकपाती ठंड में बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए। किसान दिवस में जिम्मेदार अधिकारियों की कुर्सियां खाली पड़ी रही। जिला प्रशासन द्वारा किसान दिवस में पहुंचे किसानों की जमकर खिल्लियां उड़ाई गई, जिसमें विपणन अधिकारी, मंडी सचिव, पशुपालन जैसे किसानों से जुड़े विभाग नदारद दिखे। पिछले किसान दिवसों की समस्या का आज तक निस्तारण नहीं हो पाया है। किसान दिवस समापन के समय पर पहुंची मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह द्वारा खानापूर्ति कर किसानों से हवाई सुनवाई कर सिर्फ चंद मिनटों में ही वापस हो गई, जिससे सभी किसान आक्रोशित दिखे। मेरा नाम कुंवर बहादुर सिंह, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक तहसील अध्यक्ष हैदरगढ़। आज किसान दिवस बाराबंकी में आप डीआरडीए की बैठक में आए थे, इस पर क्या कहना है आपका? हमारा तो यही कहना है कि हैदरगढ़ से अपने बाराबंकी की दूरी जो है 60 किलोमीटर की है और वहाँ से किसान अपनी समस्या को लेकर के डीआरडीए बैठक में आता, किसान दिवस में आता है, ये मान करके कि किसान दिवस में उसके सभी समकक्ष अधिकारी मिलेंगे और वो अपनी बात कहेगा और अगले डीआरडीए की बैठक में उस पर कुछ निस्तारण किया जाएगा। लेकिन अपनी समस्या को लेकर आने के बाद भी यहाँ उस विभाग का ना तो कोई अधिकारी मिलता है, ना कर्मचारी मिलते हैं, और जो यहाँ जिम्मेदार पदाधिकारी होते भी हैं उस विभाग के, तो ये लिखित में लेकर के कि अब किसी को बैठा देते हैं, लिख लो इनकी समस्या, लिख लो, और लिखने के बाद में उसमें कोई निस्तारण नहीं किया जाता है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि डीआरडीए में आने के बाद अगर निस्तारण नहीं कराया जा सकता है तो ऐसी बैठक, ये किसान दिवस का किसानों को भ्रमित करके किसान दिवस तीसरे बुधवार को करने का कोई मतलब नहीं उठता है। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान दिवस में जो कार्यकर्ता है, जो किसान आए, उसकी सुनवाई की जाए और उसके कार्य पे निस्तारण करवाया जाए। पर्ची बताइए अपना। मैं विक्रांत सैनी, किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष बाराबंकी। क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज किसान दिवस था, यहाँ डीआरडीए कमेटी कार्यालय। किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और किसान दिवस पे क्या कहना है आपका? किसान दिवस है केवल खाना पूर्ति है, संबंधित विभागों के अधिकारी आते नहीं है। आज वीडियो मैडम आई है, वो किसानों की समस्याएं सुनी। जो किसान दिवस में समस्याएं आती हैं उनका निस्तारण हो जाता नहीं होता है? वो एक महीना तक केवल जानकारी नहीं कर पाते हैं कि कौन समस्या आई, कौन नहीं आई है तो उसकी लिखा पढ़ी विभागों तक नहीं पहुँच पाती है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि संबंधित जो भी किसान से जुड़ी समस्याएं हैं वो संबंधित अधिकारी आएं और किसानों की बारी बारी समस्याएं सुने, उस पर निस्तारण बताइए अपना। मैं संतोष कुमार सिंह, भारतीय किसान यूनियन से युवा ब्लॉक अध्यक्ष। कहाँ से हैं? हैदरगढ़। किसान दिवस में आप आए हैं, किसान दिवस से आप संतुष्ट हैं या कौन सी कार्रवाई हुई या नहीं हुई? किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग तो थी चकौरा ग्राम पंचायत चकौरा गांव में सिंगागढ़ घाट पे अमौनी घाट पुल बनना था, उस पर धरना भी चला, आश्वासन भी दिया गया जिले से और एसडीएम साहब दोनों ने कि 15 दिसंबर के बाद वहाँ पुल चालू हो जाएगा, वहाँ उद्घाटन होगा, वहाँ चालू, मगर अभी तक न वह उद्घाटन हुआ और न पुल वहाँ बनने का कोई काम चालू हुआ। किसान को ये नहीं पता है कि वहाँ चालू हो रहा है नहीं चालू हो रहा है, ये हम लोग कोई जानकारी नहीं मिल रही। किसान दिवस में आज बात नहीं रखे आप? यहाँ बात रखे तो उस समकक्ष के कोई अधिकारी ही नहीं मिले। किसान दिवस की अध्यक्षता कौन कर रहा था आज? तो डीडीओ कर रहे थे, उसके बाद सीडीओ मैम आई तो उनसे सारी समस्या हम लोग बताए, मगर कोई उस पर उन्होंने एक महीने को वो किया, अगले महीने हम इस पर वो करेंगे, कोई मतलब नहीं निकल रहा उससे। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
सोनकच्छ नगर की स्थानीय कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री व विधायक सज्जन वर्मा उपस्थित हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिप अध्यक्ष लीला अटारिया, जिप उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बघेल, नपाध्यक्ष श्रुति बघेल उपस्थित थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जप अध्यक्ष सूरज सिंह ठाकुर ने की। विधायक वर्मा ने संबोधन करते हुए कहा कि जब सामूहिक विवाह का आयोजन होता है तब हजारों हजार हाथ शुभकामनाएं देने के लिए ईश्वर के सामने फैलते हैं। ईश्वर के सामने दुआ मांगते हैं कि हमारे इन बच्चों को हमेशा सुखमय जीवन व्याप्त हो। इतना ही नहीं, इन बच्चे बच्चियों की राहों में कांटे आए तो उन्हें हम अपनी पलकों से हटा लें। इतना मजबूत हमें बनाना। इस भव्य शालीनता से भरे कार्यक्रम को एक करने के लिए मैं सूरज सिंह ठाकुर को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही वे ऐसे हजारों हजार कार्यक्रम करें व जनता की सेवा में तन मन धन लगा दें। जब अध्यक्ष ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि मेरे मार्गदर्शक विधायक वर्मा की प्रेरणा से मैं इतना भव्य आयोजन को करने की हिम्मत जुटा पाया हूं। इस कार्यक्रम में मुझे इतना जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कर्मचारियों का पूर्ण समर्थन मिला। विवाह कार्यक्रम में 101 हिंदू जोड़े का विवाह किया गया, 9 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। विवाह संपन्न होने के बाद 11,000 रुपए का चेक वर वधू को दिया गया। वर वधू को शासन की योजना अंतर्गत LED टीवी, गोदरेज, सिलाई मशीन, पलंग, बिस्तर, 51 बर्तन, कुकर व चांदी की सामग्री भी दी गई। कन्यादान का संकल्प जिप अध्यक्ष अटारिया, जप अध्यक्ष ठाकुर, जप सदस्य महेंद्र यादव आदि ने लिया था। 101 जोड़े हैं, 109 जोड़े हैं। 101 जोड़े तो हिंदू रीति रिवाज से संपन्न होंगे और 8 जोड़े मुस्लिम रिवाज से संपन्न होंगे। और ये पूरे कोई मंदसौर से है, कोई शाहजहाँपुर से है, आष्टा से है, सभी दूर से है सभी जोड़े। क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से और क्या दिया जा रहा है? प्रशासन की व्यवस्था से पूरी व्यवस्था की गई है। हमने इनको करीबन 56,000 का सामान दिया जा रहा है। इसमें गोदरेज अलमारी है, 51 बर्तन का सेट है, बिस्तर है, पलंग है और उसके बाद एक सिलाई मशीन है, टेबल फैन है, चांदी के 2-3 सामान है। ये सारा सामान दिया जाएगा। और क्या क्या व्यवस्था की गई? हमने पूरी माकूल व्यवस्था की है। पूरी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था अलग है, मेडिकल कोई स्वास्थ्य खराब हो जाए उसके लिए अलग है, पंजीयन की व्यवस्था अलग की है हमने, भोजन व्यवस्था हमने व्यवस्थित की है। कितने हजार मेहमान उपस्थित होंगे? हमारा अनुमान है करीबन 3 से 3,500 लोगों का अनुमान है इसमें आने का। आपका नाम? सूरज सिंह ठाकुर, जनपद अध्यक्ष। मेरे साथ जनपद उपाध्यक्ष भी खड़े हैं। देवास से सीनियर संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में उप जिलाधिकारी शिवध्यान पांडे और सीओ देवेंद्र सिंह और थाना प्रभारी हरवेदर मिश्रा ने बुधवार को थाना परिसर के समीप अवैध देशी और अंग्रेजी शराब को नष्ट कराया है। ये कार्यवाही बरामद शराब से भरे कमरों और जगह न होने के कारण कराई गई है। शिकोहाबाद पुलिस टीम ने कुल 49 मुकदमों में लगभग 7,000 लीटर शराब को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख बताई जा रही है। शराब को JCB से गड्ढा खुदवाकर विनिष्ट कर गड्ढे में डालकर मिट्टी से भरवाया गया है। नष्ट करी गई है। कितने मुकदमे उस पर कितनी लाख की शराब होगी लगभग? देखिए 49 मुकदमों में 7,000 लीटर शराब जो है ये पकड़ी गई थी। और जो न्यायालय के आदेश पर आज जो हमारी और CO सर शिकोहाबाद और इंस्पेक्टर शिकोहाबाद चौकी इंचार्ज हैं और आबकारी इंस्पेक्टर भी हैं और सब लोगों की टीम के द्वारा इस माल को नष्ट कराया गया है अपने सामने, अपनी देखरेख में। तो यह न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। महोबा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले के चारों ब्लॉकों में 133 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सकुशल संपन्न हो गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनोज कुमार ने सभी नवदंपतियों को गुटका छोड़ो लक्ष्मी जोड़ो अभियान में शामिल होने का संकल्प दिलाया। महोबा जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि शासन के द्वारा सामूहिक विवाह योजना की बड़ी सौगात समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई है, जिसके द्वारा हर व्यक्ति को ये योजना का लाभ लेने के लिए आगे लाया जा रहा है। शादी के बाद 35,000 रुपये महिला के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं और 10,000 रुपये के सोने चांदी के आभूषण के अलावा मोबाइल फोन भी उन्हें वितरित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले समय में इन सभी नवदंपतियों को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने का भी कार्य किया जाएगा। आज
जनपद महोबा में चारों विकास खंडों में 133 जोड़े माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत चयनित किए गए हैं, जिनका आयोजन किया जा रहा है। और विकासखंड कबरई में 43 जोड़े की शादी यहां कराई जा रही है, जिसके लिए पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना अंतर्गत 51,000 रुपये का जो प्राविधान है उसमें 35,000 वधू पक्ष के खाते में, वधू के खाते में जाएगा और 10,000 रुपया सामग्री और 6,000 व्यवस्था का शासन द्वारा दिया जाता है। उसी के क्रम में आयोजन किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छा है कि जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, वास्तव में गरीब है तबके के लोग हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलता है, जिसमें अनावश्यक फिजूल खर्ची ना हो और आम जनमानस को बहुत ही लाभ मिल रहा है। और ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और सारे आम जनमानस इससे बहुत खुश है। हमारे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, उसमें 133 जोड़े का आज जो है विवाह पाणीकरण संस्कार हो रहा है। उस संबंध में पूरे जनपद में ये प्रोग्राम ब्लॉक में है और उसी संबंध में सभी को अच्छी तरीके से प्रगति करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और सीडीओ साहब को हमने कहा है कि ये जो शादी हो रही है इनके स्वरोजगार के संबंध में भी प्लानिंग करें, जिससे कि भविष्य में इनको पैरों पर खड़े होने के लिए भी हम आवश्यक सुविधाएं दे सकें। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी बारने पंचायत भवन परिसर में बुधवार को मुखिया तुलसी रजक की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित बैठक आयोजित कर लोगों को जागरूक किया। बैठक में किसान समन्वयक मृत्युंजय कुमार राय ने बताया कि किसान निधि योजना की राशि योग्य लाभुक को दिया जाना है। बावजूद इस योजना का लाभ पाने वाले किसानों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें कुल किसान एक से अधिक परिवार जैसे पति पत्नी जो किसान की मृत्यु हो गई है और पैसा उनके खाते में जा रहा है, वैसे लाभुकों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि योग्य लाभुक किसान निधि योजना का लाभ उठा सके। रीजन क्या है इसका सर? रीजन ये है कि जो भी अभी तक लाभुक हैं तो उसमें 100% जो विभाग का निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार से लाभुक को फायदा हो और जो उसमें वो नहीं कर पाते हैं, रिजर्व नहीं कर पाते हैं जो किसान, उनके छटनी हुई। इस तरह से जैसे कि मान लीजिए कोई पति पत्नी भी इसमें हैं, वो बता नहीं रहे, उस समय जल्दीबाजी में हो गया तो अब उसमें पति पत्नी में किसी एक को ही होना है। ऐसा है कि एक परिवार को पति पत्नी और अवस्थ बच्चे को एक माना गया है, तो उसमें से एक आदमी को मिलना है। उसके बाद अगर कोई इनकम टैक्स पे ही है उनको नहीं मिल रहा है, उनके पास जो पैसा गया हुआ है उनको रिटर्न करना है सरकार के खाते में और जमा करके पर्ची जो है कार्यालय को उपलब्ध करवा देना है। उसके बाद अगर कोई पेंशन भोगी है जिनको 10,000 से ऊपर का मिलता है तो उनको नहीं मिलना है। कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं तो उनको नहीं मिलना है। यही सब गाइडलाइन के अंतर्गत जो आएंगे किसान उनका जीवित रहेगा पीएम किसान की योजना, और जो इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे उनका छट जाएगा। जिस किसान को अब तक जो है जिस घर में एक से अधिक है उसका क्या होगा? जिसको अभी तक लाभ उठा चुके हैं उनका क्या होगा? अब उसमें है कि जो भी अभी पहले उसको निकाल करके बाहर करना होगा, उसके बाद 100% गारंटी अगर ये होगी कि उनको वापस करना है। वैसे तो नियम क्या है कि पैसा उनको वापस करना होगा जो भी है गलत पैसा लिया गया है। अब इसके बाद है कि अब जिस तरह से हमें अभी जो है तो उसमें 100% गारंटी नहीं है। अब जैसे भी आएगा फॉर्म कब तक लिया जाएगा सर? इसका कोई समय सीमा? इसका अभी तक कोई लास्ट डेट नहीं है। अब बेसिकली अब हमें ही देखिए कि एक फॉर्म को करने में चेक करके अपलोड करने में 7 मिनट का टाइम लग जाता है। तो और मेरे पास 4 पंचायत, सबसे पहले उसको फॉर्म को कलेक्ट करना, फिर उसका जांच करना, उसके बाद फिर अपलोड करना। सर एक जानकारी और चाहिए, जैसे कि मान के चलिए घर में 4 तो उसका पुता हुआ और उनको भी मिल रहा है, बस उसी के लिए तो ये योजना चालू है। तो ये जो वेरिफिकेशन फिर से हो रहा है, अब वैसी गलती ना हो। और हम अगर कहेंगे कि ऐसी है गलती है तो आप लोग हमें जरूर बिना आपके सहयोग से संभव नहीं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है? डॉक्यूमेंट्स में किसान का जो आवेदन लाभुक है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका आधार नंबर, उनके पत्नी का पत्नी है तो पति का, तो पत्नी का। बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज की रिपोर्ट।
आसमान में छाए बादल व उत्तर से आ रही हवाओं की वजह से शहर का न्यूनतम तापमान अब भी 7.5 डिग्री पर है। शहर में दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री पर है। पंडरापाट और सन्ना इलाके में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। जसपुर, बगीचा और मनोरा ब्लॉक ठंड से अभी भी कपकपी छूट रही है। इन इलाकों में सुबह 9 बजे तक कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। जसपुर शहर में बुधवार को कोहरे का असर सुबह 7:30 बजे तक देखा गया। रोजाना सुबह पहाड़ी इलाकों में कोहरा छा रहा है। जसपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। कानपुर में चौकी अटल घाट के पास भीषण सड़क हादसा, आमने सामने दो कार आपस में टकराई जिसमें काफी लोग घायल हो गए। उनको अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। गोविंद नगर में हो रहे श्री श्याम महोत्सव में विशाल निशान यात्रा क्षेत्र से धूमधाम निकली। चावला मार्केट चौराहे पर हरिशंकर विद्यार्थी मार्केट व्यापार मंडल के द्वारा हजारों की संख्या में श्याम प्रेमियों पर फूलों की वर्षा की गई। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष सचिन दुआ सोनू भगत ने बताया कि व्यापारियों के द्वारा निशान यात्रा में कई क्विंटल पुष्प की वर्षा की गई। इस मौके पर भक्तों के द्वारा जय श्री श्याम एवं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारे के जोरदार नारे भी लगाए गए। स्वागत करने में मुख्य रूप से अध्यक्ष सचिन दुआ, महामंत्री विपुल साहा, कोषाध्यक्ष अमित बाजपेयी व अन्य लोग उपस्थित रहे। आज व्यापार मंडल के द्वारा क्या कार्यक्रम किया गया? ये आज हमारे खाटू श्याम बाबा का निशान यात्रा निकली है, उसी के स्वागत के लिए हम लोग सब लोग एकदम से तैयारी से लग रहे हैं। क्या किया? फूलों की वर्षा के फूलों की हम लोगों ने पूरी वर्षा करी उनके ऊपर और जो भक्तिमय संगीत है उसका भरपूर आनंद हमने उठाया। कौन आ रहा है कलाकार यहाँ पर गोविंद नगर? हमारे यहाँ कन्हैया मित्तल आ रहे हैं। व्यापारी किस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है क्योंकि सब खाटू श्याम के भक्त हैं। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। मेरठ में बीती शाम एक छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मरने वाले छात्र का नाम कार्तिक है जो कि काजीपुर गांव का है। सरेआम छात्र की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। एसपी सिटी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत कराने का प्रयास कर रही है। पुलिस सीसीटीवी खंगालकर मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद आरोपी फरार हो चुके हैं और पुलिस पूछताछ कर इस मामले की जांच में जुट गई है। ये देखिए, आज थाना मेडिकल पे लगभग 4 साढ़े 4 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कार्तिक नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ अब उसमें किसी के रिश्तेदार की सगाई में जाने के लिए निकला था। ये अपने ही किसी और दोस्त को पिक करने के लिए BDS स्कूल के पास गए थे, जहाँ पहले से मौजूद कुछ लड़कों के साथ इनकी कहासुनी, मारपीट और हो गया। इसी दौरान संभवतः तरुण नाम के किसी लड़के ने कार्तिक को चाकू मार दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में थाना मेडिकल पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है। प्रकाश में आए अभियुक्तों में एक को पुलिस हिरासत में लेकर घटनाक्रम के विषय में पूछताछ की जा रही है। सर वो कुछ और भी लोग घायल होने की सूचना बताई जा रही है, इसमें कुछ और लोग भी घायल हैं? नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को जो है मृत्यु हुई है, एक लड़के की मृत्यु हुई है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।